तो बच्चों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, पूरी इन्फॉर्मेशन देने से पहले ही आपको 5 पॉइंट बता देता हूं जो मेन इस वीडियो के अंदर पार्ट में कवर किए जाएंगे। एकदम सीरियस बच्चे हो, आपको जानना है सारी इन्फॉर्मेशन, तभी आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि इस साल आपके एग्जाम 2 पार्ट में होंगे, नवंबर दिसंबर, देन मार्च और अप्रैल। सेकेंड आपका ये निकल के आ रहा है अपडेट कि इस बार फरवरी में एग्जाम नहीं होंगे। फरवरी में जो स्कूल वाले कंडक्ट करवा रहे थे, नहीं, एग्जाम्स होंगे वो सीधा आपके अप्रैल तक जाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा अपडेट है कि सीबीएसई ने इस साल इंटरनल असेसमेंट को, यानी कि जो इंटरनल मार्क्स आपके मिलने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है। मतलब कि आप सारे यूटीज़ को आपको ध्यान से देखना ही मतलब अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रॉपर लेनी पड़ेगी, टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन भी करना पड़ेगा, प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा पॉइंट जो यहाँ निकल के आ रहा है सीबीएसई की तरफ से कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, वो पहले ये था कि आपके पास इस साल सीबीएसई के पास कोई ऑप्शन नहीं था, एकदम से नया से पेंडेमिक आ गया था। पर इस साल सीबीएसई का ने फुल पहले ही बता दिया कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे। उन्होंने अलग अलग पैटर्न बताए तरीके कि अगर स्कूल नहीं जा पाएंगे तो कैसे एग्ज़ाम होंगे, अगर ये नहीं हो पाया तो ऐसे एग्ज़ाम होंगे। इतने सारे आपको क्लोजर डालें सीबीएसई ने इस बार पीडीएफ में, आपको समझना ही पड़ेगा। और पांचवा कि सिलेबस आपका पिछले साल वाला ही रहेगा, ठीक है। रिड्यूस सिलेबस की सारी मैंने वीडियोस 1 by 1 पूरी प्लेलिस्ट यहाँ डाल रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट पे जाना, 9th 10th 11th 12th जो भी आपको जानना हो आप इसमें जाके देख सकते हैं। पूरा डिटेल रिव्यू है मेरा उसके अंदर। तो अब बिल्कुल सीरियस हो जाओ, क्योंकि रीज़न क्या है यहाँ पर, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास मौके इस बार हैं। आप अपने इंटरनल असेसमेंट में स्कोर करें, अच्छा टर्म 1 में स्कोर करें और टर्म 2 में करें, ओवरऑल रिजल्ट उन्हीं के ऊपर बेस आएगा। पूरे साल आप जो एफर्ट करेंगे वही मैटर करेगा। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आई होप आप लोग सब बढ़िया कर रहे होंगे। आप जानते हो सीबीएसई का इस साल नया अपडेट आ चुका है। मतलब खासकर कि अभी तक तो इन्होंने इसी साल के लिए बोला है कि ये इसी साल के लिए अपडेट रहेगा, और सबसे बड़ा अपडेट है जो कि आप सुन ही रहे हैं, मार्केट में हवा चली रही है कि इस साल 2 बार एग्जाम होंगे। पर पूरा क्या है ट्रूथ वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे सामने पूरी पीडीएफ इनकी खुली हुई है और मैंने एक एक पॉइंट को काफ़ी बार अच्छे से पढ़ा, तब मेरे को कुछ बातें एकदम इसमें पता लगी। तो सबसे पहला जो इनका पॉइंट है वो ये सब आपको बता रहे हैं इसके अंदर कि कैसे पैंडेमिक का जो फर्स्ट पॉइंट इनका आपका आ रहा है, इसके अंदर ये बता रहे हैं कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, हाँ हमें पता है कि स्कूल वगैरह अच्छे से नहीं खुल रहे हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है अच्छे से बच्चों के लिए स्कूल जाना, और अभी अनसर्टिनिटी बनी हुई है। तो उस चीज़ के बारे में ये लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं इनके पहले पैराग्राफ में, और काफ़ी बताया है कि सारे मिल के और गवर्नमेंट और आपस में डिसाइड किया है ये चीज़ कि इस साल क्या होना चाहिए, आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा। 11th और 12th के एग्ज़ाम्स जो होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, उनका क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया। तो सीधा पॉइंट नंबर 2 इन्होंने स्टार्ट किया। पॉइंट नंबर थोड़ा सा लिखना भूल गए हैं ये लोग। पॉइंट नंबर 2 से इन्होंने स्टार्ट किया यहाँ से कि स्पेशल स्कीम फॉर 2021 एंड 2022। ये स्पेशल स्कीम 2021 और 2022 के लिए, खासकर कि 9th 10th 11th 12th के लिए, क्योंकि देखो जो भी 10th और 12th में चेंज आता है ना, तो उसका डायरेक्ट असर 9th और 12th पे भी पड़ता है, ठीक है, 9th और 11th पे भी पड़ता है। तो उस चीज़ को इन्होंने बताया। इन्होंने बताया कि इस साल से पहला पॉइंट जो इन्होंने ए लिखा हुआ है, अकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विथ अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। तो हर टर्म में इन्होंने 50-50 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो लोग पुराने होंगे उन्हें पता होगा, पहले सीसी पैटर्न होता था, उसमें भी ऐसा होता था कि हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कि कुछ चैप्टर पहले आते थे 10th में, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के कुछ चैप्टर बाद में आते थे। ओवरऑल जो पहले आ गए थे वो फर्स्ट टर्म में खत्म हो गए, जो दूसरे आ गए वो सेकंड टर्म में खत्म हो गए। तो इससे बच्चों पे लोड कम पड़ता था। तो वही चीज़ इन्होंने इस साल स्टार्ट करी है। वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि 11th 12th के लिए भी सेम ही चीज़ होगी कि मेनली 12th के लिए पहली बुक आपको फर्स्ट टर्म में दे देंगे, सेकेंड बुक आपको सेकेंड टर्म में दे देंगे, ठीक है। 2 एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे, ठीक है। बाकी आपको पता होगा यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड जो होता है वो पहले भी ऐसे ही करते थे, दोनों बुक का अलग अलग पेपर लेते थे 35 मार्क्स का। तो बेसिकली वो चीज़ सीबीएसई ने भी अपनाई, और उन्होंने मान लेते हैं कि 70 मार्क्स को वो 35 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अच्छी बात है। पर इन्होंने जो सेकेंड पॉइंट लिखा था, सिलेबस फॉर द बोर्ड्स एग्जामिनेशन 2021-2022 विल बी रैशनलाइज्ड। इसका मतलब ये है कि जो लास्ट आपका साल का सिलेबस रिडक्शन हुआ था वही कहीं ना कहीं इस साल भी चलेगा, मतलब वो सिलेबस रिड्यूस्ड ही रहेगा,
सही है। और आप लोग इसकी पहले भी मैं वीडियो एक बना चुका हूँ जो आप जाके देख सकते हैं, सिलेबस की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हर क्लास की बना रखी है, 9th 10th 11th 12th की जो सिलेबस हमने पहले पूरी वीडियो बना दी थी अच्छे से, जिसके अंदर एक्सप्लेन कर रहा था कौन सा पार्ट आएगा कौन सा पार्ट नहीं आएगा। वो इस साल भी मेरे को लगता है कंटिन्यू आपका चलेगा। इसमें इन्होंने डाला है ये पॉइंट खास कर कि लास्ट एकेडमिक सेशन का ही रहना है इस साल भी। अच्छी बात है, बढ़िया बात है। एफर्ट विल बी, थर्ड पॉइंट है, एफर्ट विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स वर्क मोर वैलिड एंड क्रेडिबल। तो क्रेडिबल, इनका ये क्रेडिबल का क्राइटेरिया ये है कि इस बार जो इंटरनल असेसमेंट भी हैं आपके, उनको भी बहुत अच्छे से इन्होंने बोला है कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। यूनिट टेस्ट होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, एक एक चैप्टर का भी अगर आपका टेस्ट हो रहा है तो उसको बहुत अच्छे से उन्होंने बोला है कि वैलिड माना जाएगा। ये नहीं कि बाद में उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। तो आप लोग यहाँ समझ जाओ कि आपको हर बेसिकली अपने पूरे एफर्ट्स डालें। इन्होंने बोला है एफर्ट्स पूरे अपने आप डालो, जितने भी आपके होने वाले हैं एग्जाम्स, बहुत अच्छे से इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, तो जितने भी 2-3 चैप्टर्स के जो एग्जाम होते हैं उनको सीरियसली लो। अच्छी बात है, उनको अच्छा स्कोर करो, जो कि इतना टफ टास्क भी नहीं है, बट ये है कि आपको कंसिस्टेंट अपने आप को पढ़ते रहने के लिए मजबूर करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग इनका जो थर्ड पॉइंट है, डिटेल्स फॉर करिकुलम। ठीक है, तो डिटेल्स फॉर करिकुलम इन्होंने ये दिया है इस बार के 9th और 10th के पीरियोडिक टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे इस बार। ठीक है, यार काफ़ी सब चीज़ें इसको उन्होंने डाल रखी है कि 3 पीरियोडिक टेस्टेस होंगे, स्टूडेंट के इनरिचमेंट्स, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटी, प्रोजेक्ट्स, इन सब पे भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। मतलब इनको भी कंसिडर किया जाएगा कि आप प्रोजेक्ट्स वगैरह क्या कर रहे हैं, तो सब चीज़ में थोड़ा सीरियसली लो। अगर आपको स्कूल से कोई आता है कि कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए कि हमारे लिए ये मान लो आपको कोविड पे कोई प्रोजेक्ट दे दिया, सिक्किम पे पिछले साल आपको प्रोजेक्ट दिया था, तो उन सब पे आप ध्यान दो, क्योंकि इंटरनल मार्क्स उसी के बेसिस पे जाएंगे। सेम ऐसा ही चीज़ इन्होंने करी है 11th 12th के साथ। इन्होंने बोला है कि इनके भी एक्टिविटीज़ होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, उनको भी थोड़ा सीरियसली लो, उसमें परफॉर्म करो अच्छे से, तो आपका इंटरनल असेसमेंट उनके बेसिस पे दिया जाएगा। अच्छी बात है। चलो बाकी कुछ यहाँ पे नीचे इन्होंने आपकी मैं PDF यहाँ पे पूरी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चाहो तो वहाँ से एक बार डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, एक मैं आपको इसके ऊपर आगे भी इन फ्यूचर भी गाइड करता रहूँगा कि क्या स्टेटस आ रखा है। अभी क्या हो रखा है, CBSE का एक चीज़ मैंने इसमें पढ़ी कि अभी CBSE थोड़ा सा बोर्ड्स के रिजल्ट निकालने में बिजी है जुलाई 30 तक। उसके बाद जुलाई 30 के बाद वो आपको सारे अपडेट्स देगी और अच्छे से। तो आप लोग तब तक भी थोड़ा वेट करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फिर वॉच रखें चैनल के ऊपर कि सर क्या न्यू अपडेट डाल रहे हैं। ठीक है, काफ़ी क्योंकि बच्चे काफ़ी दिनों से, मतलब कल ये सर्कुलर आया था तो आज से काफ़ी बच्चों का सुबह से मैसेज आ रहा था। मैं बिज़ी था क्या बोलते हैं क्लासेस में, तो अभी मेरे को टाइम मिला तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दी। अब आते हैं भैया टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जामिनेशन के ऊपर। जो बहुत ही बड़ी चीज़ यहाँ पे निकल के आ गई है वो ये निकल के आ रही है कि आपका टर्म 1 तो कंप्लीटली इन्होंने MCQ बेसिस पे कर दिया। जो 50% आपका पूरा जो पहला पार्ट आएगा ना, सारा MCQ बेस होगा। केस स्टडी, असर्शन रीजनिंग, MCQs, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, उन सब के ऊपर बेस होगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन CBSE का ये मोटो रहता है बनाने के पीछे कि कहीं ना कहीं CBSE क्या करती है कि उनमें बच्चों को ज़्यादा अच्छे से जज कर सकती है उन क्वेश्चन में, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर सकता है। रिटर्न सेक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आपको मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाते हैं। मतलब अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 मिल जाते हैं, 3 मिल जाते हैं कई बार, पर यहाँ एकदम पार्शियल लेस हो जाते हैं जब हमारे को MCQ मिल जाता है। तो MCQ आपका एग्जामिनेशन 100% होगा फर्स्ट टर्म वाला, जो कि 90 मिनट्स का कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, इन्होंने एक चीज़ यहाँ क्लॉज डाल दिया है कि अगर मान लेते हैं कि स्कूल का आपका नॉर्मल हो जाता है नवंबर दिसंबर तक, मतलब कोविड की सिचुएशन चली जाती है, तब तो आपको किसी सेंटर पे अपनी स्कूल में देना होगा। याद रखना अभी कभी कोई फिक्स नहीं है कि सेंटर होगा या स्कूल पे होगा, दोनों में से कोई आपकी अपनी स्कूल में भी हो सकता है, सेंटर पे भी हो सकता है। और अगर 1% भी स्कूल नहीं खुलते हैं और कोविड की सिचुएशन रहती है तो आपका घर पे ही एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इन्होंने चीज़ यहाँ पर ये बोली कि दूसरा वाला जो पेपर है उसमें ये ट्राई करेंगे कि केस स्टडी, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इन सबको डालें। पहले वाला MCQ पूरा का पूरा, दूसरे वाले में ये कोशिश करेंगे कि
कोशिश करेंगे, देखो मैं अभी एक को बात चीज़ बता देता हूँ, इन्होंने बोला कि 2 आवर का ड्यूरेशन देंगे और कोशिश करेंगे कि केस स्टडी वगैरह वगैरह हो इसके अंदर। पर अगर फिर वही बात है कि अगर नॉर्मल ना रहे सिचुएशन तो 90 मार्क्स का MCQ ही कंडक्ट करवाया जाएगा सेकेंड टर्म में भी। मतलब कि ये कोई वैलिडेशन नहीं कि सेकेंड टर्म में आपका रिटन क्वेश्चन आएंगे, आपको MCQ क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखो, एक तो सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज़ आप लोग याद रखो, जो 6th पैरा है वो पढ़ने लायक है। 6th पैरा में इतना सब कुछ इन्होंने लिखा है अपने कि असाइनमेंट एग्जामिनेशंस आर पर डिफरेंट सिचुएशंस। अब यहाँ क्या है, बहुत अलग अलग क्लोज डाला है इन्होंने। अब इन्होंने यहाँ पर पहला क्लोज डाला, इन द केस ऑफ सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू द स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग द क्लास। तो अगर जरा भी इंप्रूव होती है सिचुएशन तो दोनों एग्जामिनेशन सेंटर पे कंसिडर करवाए जाएंगे। अगर नवंबर दिसंबर वाले में नहीं होते, पेंडेमिक ओवर नहीं होता, तो नवंबर दिसंबर वाले घर से ही हो जाएंगे और टर्म 2 कोशिश करवाया जाएगा सेंटर पे। इन द केस ऑफ सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीटली क्लोजर फॉर स्कूलिंग ड्यूरिंग अप्रैल एंड मार्च। अगर मान लो आपने फर्स्ट टर्म स्कूल में दिया है और सेकेंड टर्म में कुछ गड़बड़ है, मतलब एग्जामिनेशन CBSE नहीं ले रखी, तो आपके 100% टर्म नंबर 1 के भी लग सकते हैं। देखो कितनी ज़बरदस्त बात है कि आपके टर्म 1 के भी लग सकते हैं मार्क्स। अगर सेकेंड टर्म ना हो पाए तो टर्म 1 के कंप्लीटली मार्क्स लग जाएंगे, चलो अच्छी बात है। और अगर दोनों हो जाते हैं तो दोनों के 50-50% लग जाएंगे। इन द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीटली क्लोजर फॉर स्कूल एंड बोर्ड्स conducted term and term 2 examination are taken by candidate from home in the session 2021. The result should be completely based on the internal assessment project theory marks on term 1 term 2 taken by the candidates of from school class 10th and 12th। मतलब कि अगर दोनों ही आपके दोनों केसेस पे आपका नहीं हो पाए, मतलब एग्ज़ाम नहीं हो पाए सेंटर्स पे, तो इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 और टर्म 2 तीनों के मिला के मार्क्स रखेंगे। मतलब अगर टर्म 1 हो गया सेंटर पे तो टर्म 2 के अंदर आपके फर्स्ट टर्म के नंबर लग जाएंगे। दोनों सेंटर पे हो जाएंगे तो दोनों के मार्क्स लग जाएंगे। और अगर दोनों ही केसेस में आपके बोलते हैं अगर नहीं हो पाया एग्ज़ाम तो फिर आपके इंटरनल असेसमेंट का वेटेज थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी और टर्म 1 और टर्म 2 को थोड़ी सी प्रेफरेंस कम देके, क्योंकि वो आपने घर पे दिया है तो उस हिसाब से आपका ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ये लोग करेंगे। और इसके ऊपर और आगे अपडेट्स आएंगे जो मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। पर थोड़ा सा यहाँ CBSE ने हमें कंफ्यूज कर दिया है, कोई बात नहीं, चलो आगे आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहना, कोई भी नया अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगर किसी भी और चीज़ से, करियर गाइडेंस से रिलेटेड आपको कुछ भी बात जाननी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आ रहा होगा। और क्लासेस ज्वाइन करनी है, फुल पेस में पढ़ाई करनी है आपको अब, तो क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ 10th to 12th हम पूरी फैसिलिटी आपको देंगे।